कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अभी आप फिटनेस टेस्ट लेना तो वो 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा नहीं दौड़ सकते। ये बात सुन के तो मैं भी हैरान हो गया जब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करंट चीफ सेलेक्टर ने एक टीवी चैनल पे बोला कि उनको किसी ने बताया है या उन्होंने किसी से सुना है कि कुछ इस वक्त करंट प्लेयर जो टीम में खेल रहे हैं उनका अगर फिटनेस टेस्ट लिया जाए तो उनकी फिटनेस का लेवल ये है कि अगर वो 2 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकते। ये बड़ी हैरानी वाली बात और एक शॉकिंग वाली बात उन्होंने टीवी पे कर दी। चलें, आपने अब बयान तो दाग दिया। आप एज अ चीफ सेलेक्टर मुझे इस चीज़ का बता दें कि आपने फिर इस पे क्या एक्शन लिया? आपने सुना तो ज़रूर था। क्या आपने पूरी टीम जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से हार के आई है, ज़लील होके आई है और अब गई, अब कुछ प्लेयर्स वहाँ से न्यूजीलैंड चले गए और जो आपने अभी जो टेस्ट मैच चल रहा था, तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था और जो प्लेयर्स आपने यहाँ से सेलेक्ट किए थे, क्या वो जो इनका कैंप लगा हुआ था वहाब रियाज साहब, तो वो तो पाकिस्तान में थे। क्या उन खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फिटनेस टेस्ट होता है, जो क्रिकेटर्स का होता है? मैं तो फुटबॉलर्स की तो बात ही नहीं कर रहा। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो आईसीसी रूल्स के मुताबिक क्रिकेटर्स का होता है फिटनेस टेस्ट, क्या जो लड़के यहाँ से गए अभी न्यूजीलैंड, कुछ जो सीनियरों ने तो वहाँ से ज्वाइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन जो यहाँ से गए और कैंप लगा था, क्या उनका फिटनेस टेस्ट हुआ? क्या पीसीबी ने, आप तो चीफ सेलेक्टर थे ना, क्या आपने चीफ चेयरमैन को या किसी को ये राय दी कि यार इन सारे खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हो? क्या आपने सेलेक्ट करने से पहले इन सारे खिलाड़ियों को फिटनेस की थी? माजी छोड़ दें, माजी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है कि मुझे माजी में किस पता चला है कि माजी के उन्होंने बताया कि जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं इनमें से कुछ, सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसे हैं, अब आप उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दौड़ नहीं सकते। तो देखें, बयान देना बहुत आसान काम है। एक शॉकिंग न्यूज़ आपने दी हमारे लिए कि हमारे प्लेयर्स का स्टैंडर्ड ये है, और वो दिखता भी है, फील्ड में भी दिख जाता है हम सबको कि यार एक और दूसरी टीम के खिलाड़ी की फिटनेस देखो, एक हमारे खिलाड़ी की फिटनेस देखो, तो वो नज़र आ जाती है। तो क्या वाब रियाज साहब इस चीज़ को बताएंगे कि अभी जो जो यहाँ से लड़के सेलेक्ट होके गए हैं जो न्यूजीलैंड ज्वाइन करेंगे, क्या उनका फिटनेस टेस्ट हुआ था? क्या इस वक्त पाकिस्तान ए कह लें, अंडर 19 जो अभी चले वो है, या जो भी जितने लेवल की टीम बनी हुई है, या डोमेस्टिक में जिसको आप, यानी फ़र्ज़ कीजिए आपने एक पूल बनाया हुआ है, 15 रुकनी पूल तो गया हुआ है ना, उसके बाद जो बकिया 30 का पूल है, वो उस पूल में जितने खिलाड़ियों के नाम हैं या जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, कुछ तो यहाँ होंगे ना, क्या उनके फिटनेस टेस्ट लिए आपने? या आपका कोई आगे फिटनेस टेस्ट लेने का इरादा है? क्योंकि इसके बाद तो पीएसएल शुरू हो जाएगा। जब पाकिस्तान यहाँ से न्यूजीलैंड से सीरीज खेल के आएगा तो फिर पीएसएल शुरू हो जाएगा। पीएसएल के बाद पाकिस्तान आयरलैंड जाएगा, आयरलैंड में टी20 खेलेगा, फिर इंग्लैंड में टी20 खेलेगा, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो क्या कुछ टारगेट रखा है वहाब रियाज ने कि जो वर्ल्ड कप का टारगेट रखे, जो खिलाड़ी उन्होंने सिलेक्ट करने का इरादा रखा है उनमें से, चलो उन्होंने एक पूल बनाया होगा, सिलेक्ट करने 15, एक पूल बनाया होगा 20 का, 22 का, 24 का, वो 24 खिलाड़ियों की फिटनेस का कोई इरादा है टेस्ट करने का? उनकी फिटनेस टेस्ट लेने का इरादा है या नहीं है? क्योंकि अगर सिर्फ हवा में बात फेंक दी और टेस्ट नहीं हुए अब आने वाली सीरीज के लिए या आने वाले वर्ल्ड कप जो भी बिल्कुल ही 6 महीना नहीं 5 महीना रह गया, उसके लिए उन जो जो खिलाड़ी जाएंगे, क्या अगर आप उनका फिटनेस टेस्ट नहीं लेंगे और वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे, तो क्या वो इस कैपेबल होंगे? क्या वो मेरिट पर उनकी सिलेक्शन को माना जाएगा? तो वाह रियाज साहब, बहुत शॉकिंग बयान आपने दे दिया। हम खुद हैरान है कि हम सब सोच में पड़े होंगे ये सब कौन से खिलाड़ी होंगे जो कि 2 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते। तो अब आगे का क्या प्लान है? क्या आगे खिलाड़ियों की फिटनेस टेस्ट होगा या नहीं होगा? और अगर वाब रियाज ने ये बयान दाग दिया है और दागने के बाद भी अब नेक्स्ट लेवल, यानी कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने के अंदर भी या 3 महीने बाद भी उन्होंने अब किसी भी पूरी पाकिस्तान टीम की जो 24 का पूल बना लें, 15 का पूल बना लें, उनका फिटनेस टेस्ट नहीं लिया, तो फिर क्या फ़र्क रहेगा जिसके बारे में उन्होंने बयान दिया कि वो माजी में हमने सुना कि ऐसा ऐसा होता है? तो फिर वही बात वहाब रियाज की भी हो जाएगी कि आप बयान भी दाग रहे हैं, जानते भी हैं, मीडिया को भी बता दिया, आवाम को भी बता दिया, उसके बाद भी आपने उनका फिटनेस टेस्ट नहीं लिया, तो इट मीन्स कि आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, उसी 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 लाइन में लग गए जिसके बारे में आप, जिसकी अगेंस्ट आप बात कर रहे थे कि माजी में खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ
कि सिर्फ बयान दागने से मसले हल नहीं होंगे, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर फिटनेस नहीं होगी तो टीम की परफॉर्मेंस दिख ही रही है, फिर इसी तरह कैचेस भी छूटेंगे, फील्डिंग भी नहीं होगी, बॉलिंग भी सही नहीं होगी। फिर हमने एशिया कप में देखा था, आपको भी पता होगा कौन बाहर हुआ था। नसीम शाह, हारिस रऊफ बाहर हुए थे। पिछले T20 वर्ल्ड कप में कौन बाहर हुआ था? शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार हुए थे। नसीम शाह अभी भी इंजरी का शिकार है, अभी भी टीम ज्वाइन नहीं की है। अब अभी वो सही हो रहा होगा, लेकिन जब तक टीम में नहीं आता इट मीन्स कि अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ पूरी तरीके से। फिर हारिस रऊफ साहब ने अपना टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया कि वो फिटनेस के मसाइल का शिकार हो जाएंगे। फिर आपने रेस्ट के नाम पे रेस्ट दे दिया शाहीन शाह अफरीदी को कि वो, फिर देखिए ये चीज़ें जो है ना काउंट करती हैं, मैटर करती हैं। तो आप ज़रा बता दें कि आपका क्या इरादा है इन्हीं खिलाड़ियों को अगर साथ लेके चलना, तो इनकी फ़िटनेस पे आप कितना ध्यान देंगे, इनकी फ़िटनेस टेस्ट कब लेंगे? देखिए अगर आप इनका फ़िटनेस टेस्ट लेंगे तो ये अपनी फ़िटनेस का ख्याल करेंगे। अगर आपने इरादा नहीं, सख्ती से इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे फ़िटनेस पे, तो फिर ये लड़के खुद भी डेली अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैं 3 महीने तक इंतज़ार करते हैं, 3 से 4 महीने तक वर्ल्ड कप से पहले कि पीसीबी कब पाकिस्तान की खिलाड़ियों का फ़िटनेस टेस्ट लेता है और उसके ऑफिशियल रिजल्ट कब आते हैं। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, जो वहाब रियाज ने बयान दिया था कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ बयान दागने से मसले हल होते हैं या उसको सॉर्ट आउट करने से मसले हल होते हैं। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।